हेलो ऑल, वेलकम टू माई चैनल स्टडी चिट चैट। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो जिसमें हमने चिट चैट ही की थी, उसमें मैंने कहा था दैट आई एम गोइंग टू शूट सम वीडियोज़ विच विल बी ऑन सम स्पेशल टॉपिक्स। वेरी सून यू विल बी गेटिंग दोज वीडियोज़ एंड दीज विल बी मोस्टली फॉर यंगर किड्स, बट येस, किड्स ऑफ एनी एज कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज। Here I am. So, when a child starts his journey towards the school, first thing what do we do as a parent? We start working on their reading and writing and then writing skills. Firstly reading and then writing skills. But you know what? Before starting with these reading or writing skills, a very important skill, even before moving into the school, what we should focus on is motor skills. Now let's first talk about their motor skills, which is very important for their overall growth and especially for good handwriting. Now today I'm going to tell you about some activities which will help them grow in their motor skills. What are motor skills? Their fine motor skills or their gross motor skills. Now let's not get into these technical terms. Let's get into the practical application of these. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम मोटर स्किल्स. वो उनको हेल्प करेंगी. ये किन किड्स को हेल्प करेंगी? सी, जिन बच्चों ने अभी तक लिखना शुरू नहीं किया है, दे आर एट देयर वेरी अर्ली एज, इवन यू कैन प्रैक्टिस दीज एक्टिविटीज़ विद देम. उससे इनकी ये हैंड मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, यहाँ की मसल्स. उसके बाद जो बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन आप उनके साथ भी ये एक्टिविटीज़ को ट्राई कर सकते हो. इट विल डेफिनेटली हेल्प देम इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग. सी, 3 तरह के इश्यूज़ मेनली आते हैं व्हेन द चाइल्ड जस्ट स्टार्ट्स writing anything. He is not even capable of holding the pencil properly. सबसे पहले उसको पेंसिल को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये आपका इस इशू को सॉल्व करेगा. सेकंड, अगर उन्होंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है तब भी 2 तरह की चीज़ आती हैं. एक तो ये कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, एंड सेकंड वो बहुत लाइट लिख रहे हैं, इतना लाइट कि यू आर नॉट इवन एबल टू रीड इट. तो इन सब चीज़ों में क्या क्या एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगी, हम हर वीडियो में आगे आगे इन पर बात करेंगे. आज 5 बेसिक स्किल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. 5 बेसिक एक्टिविटीज़ जो इन चीज़ों में उनको हेल्प करेगी. सो द फर्स्ट इज़, आप क्या एक्टिविटी उनके साथ कर सकते हैं? सबसे पहले क्लैपिंग. और ये अभी तो मैं धीरे कर रही हूँ. आप इसको जितना लाउडली हो सकता है और जितना प्रेशर से क्लैपिंग होगी ना, उतनी ज़्यादा उनकी इन मसल्स को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी. तो ये आप उनके साथ ज़रूर करिए, क्लैपिंग उनको करवाइए. आप वैसे भी देखिए, आप अपने घर में, अगर मैं बात करूं, मैं कोई ऐसे किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बात करना चाहती हूं, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है. जैसे हम लोग जब आरती करते हैं, चाहे वो सुबह करें या शाम को करें, तो हम उसमें ताली बजाते हैं. बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए. उससे क्या होगा, जितनी तेज़ ताली बजाएंगे उतनी ये, और आपको पता ही होगा हमारे यहाँ इन हैंड्स में कितनी सारी जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में हमारी एक्चुअली जाती हैं. सो क्लैपिंग एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल, उन सब में आपको बहुत हेल्प करती है. सो जितना प्रेशर से हो और जितना लाउडली उनसे बजवा सकते हो, उनसे क्लैपिंग करवाओ. फर्स्ट. सेकंड, हमें क्या करना है, इन फिंगर्स को स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि इन्हीं से ही उन्हें लिखना है ना. फिंगर्स को स्ट्रेंथ देनी है, तो इन फिंगर्स को स्ट्रेंथ देने के लिए एक एक्टिविटी हो सकती है. आई विल शो यू. ये क्ले सबके पास, हमारे पास होती है, ये क्ले होती है हमारे पास, सबके पास. लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज़ हम कर देते हैं कि जैसे ये देखिए, मैंने क्ले निकाली, ठीक है, ये पूरी बड़ी सी मैंने एक बार निकाल ली. हम क्या करते हैं, ये क्ले है ना, उनको इस तरह से, ठीक है, ये क्ले, ये देख रहे हो आप मैं कर क्या रही हूँ. इस क्ले को अच्छे से हाथों में, ऐसे पाम में आप इसे प्रेस करिए. पूरे हाथ पे प्रेशर पड़ता है, आपको देखिए यहाँ तक पड़ता है. ये उनसे करवाओ. हम यही काम ना हम करके दे देते हैं उनको. ऐसे ऐसे क्ले को रोल करवाओ. तो क्ले के साथ सिर्फ वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स लेके कट कर दी या मोल्ड्स लेके डिज़ाइन बना दिया, इस क्ले का असली मोटिव वो नहीं है.
क्ले गेम का जो रियल मोटिव है वो ये है कि इस तरह से जब करेंगे ना तो उनकी यहाँ वाली ये नर्व्स, उनकी स्ट्रेंथ मिलेगी उसे। इससे क्या होगा, जब वो लिखेंगे तो हाथ से प्रेशर दे पाएंगे। क्यों नहीं राइटिंग डार्क आती है, क्योंकि प्रेशर नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं पेंसिल ढंग से पकड़ पाते हैं, क्योंकि इन फिंगर से प्रेशर नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे फिंगर से भी करवा दो और ऐसे ऐसे भी करवाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वो क्या है, बजाय इंस्ट्रूमेंट्स के उनके साथ ये, अच्छा उनको ज़ोर मत दो, ऐसे बोलोगे ना नहीं आपको ये नहीं करना ये करना है तो नहीं मानेंगे। करते हैं इंस्ट्रूमेंट से करने दो, लेकिन कोशिश करो कि हाथ से इस तरह से लेके फिर छोटी सी बॉल बनाएं, फिर उसको ऐसे ऐसे बिल्कुल सर्कल करवाओ उनसे, है ना। आपको पता चल रहा होगा ऐसे, ये देखो पता है जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो अभी हमारे भी इस पोर्शन में बहुत हमें ज़ोर पड़ रहा है। तो वो लोग ये करेंगे तो उनके ये है ना, ये हैंड्स, छोटे छोटे हाथ स्ट्रांग हो जाएंगे, बड़े बड़े काम कर लेंगे फिर उससे वो। तो एक सेकेंड एक्टिविटी ये हो गई, हमने क्ले को इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनवानी है, फिर प्रेस करवा दो तो फिंगर्स पे आ गया ना प्रेशर, प्रेस करवा दो। ओवल शेप बनाओ, कोई भी शेप बनाओ, सन बनाओ, लीफ बनाओ। इसकी एक्टिविटीज़ मैं धीरे धीरे और डिटेल में दूंगी, आप ऐसे क्ले से क्या क्या बनवा सकते हैं आप देख सकते हैं। तो आज हम बेसिक करते हैं। तो दूसरी एक्टिविटी ये हो गई। थर्ड, जैसे मैंने कहा क्लैपिंग करनी है, थर्ड एक्टिविटी ये होगा आपके पास, आपके घर में अगर मंजीरे हैं आप इस तरह से उनसे ये बजवाओ। ध्यान रखना छोटे छोटे हैंड्स होते हैं, यहाँ ना फिंगर्स कई बार वो ऐसे बीच में दबा लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप इस तरह से उनसे ये बजवाओ मंजीरे तेज़। तो क्या होगा, एक तो साउंड उनको समझ में आएगी, रिदम धीरे धीरे समझ में आएगी, और सबसे बड़ी बात यहाँ से पकड़ेंगे आप, देखिए फोकस, इसका मोटिव क्या है, यहाँ से फिंगर से पकड़ेंगे ना तो इन फिंगर्स पे प्रेशर पड़ेगा, यही तो हमें चाहिए, ये है ना। 3, 4, 5 ईयर्स, 6, 7, 8 ईयर्स आप उनसे ये करवा सकते हैं। इवन विद एल्डर किड्स ऑल्सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी, राइट। सब मिलकर शाम को ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ क्ले का, ये हो गई हमारी थर्ड एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगर किड्स। ये जिप होता है ना, इस तरह से कोई भी आपके पास किट्स होंगे, पाउच होंगे, ऐसे जिप जिप अनजिप ये करवाइए। आप ये पाउच का करवा सकते हैं इस तरह से, वो जैसे बड़ी जिप थी, छोटी सी जिप है ना, ये आप देखिए, इसको मैंने ऐसे ऐसे जिप अनजिप किया। नहीं तो उनकी कोई जैकेट हो जिसमें जिप हो, उसको ऐसे ऐसे करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ। अगेन प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आप देखो मोटिव यही है, इन फिंगर्स से प्रेशर करना। अच्छा दूसरी चीज़, जब आपको लगे, ये एक नेक्स्ट लेवल है, जब आपको लगे वो राइट हैंड से सब चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मेक देम डू इट विद देयर लेफ्ट हैंड। दोनों हाथों से स्ट्रेंथ आएगी। ये हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। एक्टिवेट इन द सेंस कि दोनों बराबर काम करें, तो ये उसमें हमारा हेल्प करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी आप क्या कर सकते हैं उनके साथ, बटन एंड अनबटन। उनको उनकी कोई शर्ट दे दो। वैसे तो अगर वो 3-4 ईयर्स के हैं तो एक काम कर सकते हो ना, कि वो अपना, जब वो सुबह तैयार हो रहे होते हैं, है ना, तो उनको बोलो अपने आप पहने अपनी बटन वाली शर्ट। नहीं तो आप ऐसे ही खेल खेल में उनको इस तरह से ये बटन देके, ये देखो फिर से क्या हो रहा है, इन फिंगर पे और पीछे से इस थंब पे प्रेशर होगा, तो इस तरह से बटन अनबटन ऐसे दे दो, खेल की तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये आप बड़े बच्चों को भी दे सकते हो। उनको कैसे दे सकते हो, जैसे अभी क्या है, हम लोग अब हम भी देखो, हम इस तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो हम मेन जो एक्टिविटी है ना इस पूरे प्रोसेस में, बटन करने के पूरे प्रोसेस में मेन जो है ना स्ट्रेंथ हम राइट हैंड की लगा रहे हैं। तो आप इस तरह से करो कि अब आप जब आप अपनी एल्डर किड्स को दो, जैसे 8, 9, 10 ईयर्स और 11, 12 जो भी है, आप उस ईयर्स के किड्स के साथ भी कर सकते हो। मेक देम डू दिस विद देयर लेफ्ट हैंड। इफ़ दे आर डूइंग देयर राइटिंग विद द राइट हैंड, तो उनको करो कि वो लेफ्ट हैंड से करें। इफ़ दे आर लेफ्ट हैंडी तो मेक देम डू इट विद देयर राइट हैंड। मतलब आपने ऑपोजिट हैंड से एक एक्टिविटी को करना है, जिसमें अभी वो फेमिलियर हैं। नेक्स्ट लेवल पे आपने क्या करना है, उसको दूसरे हैंड से वही सेम एक्टिविटी करवानी है, राइट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, नेक्स्ट एक्टिविटी इज सिजर्स। मेक श्योर आपने वो सिजर्स नहीं देनी है जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए ना। एक ऐसी आप देख रहे होगे, ये अलग से, ये क्या है, ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। इनफैक्ट ये किड्स सेफ सिजर्स करके, ये प्लास्टिक में है पूरी सिजर्स, ये उसी तरह से आती है और ये इजीली पेपर को कट करती है। अच्छा, इसमें 2 साइजेस आते हैं, एक ये है, ये भी हालांकि इसको छोटे बच्चे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे 4 ईयर्स के साथ यूज़ करो तो इससे एक छोटा साइज़ भी आता है। ऐसे ही पूरी प्लास्टिक सेफ़ होती है, वो किड्स सेफ़ होती है ये सिजर्स। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे बच्चे के हाथ कटने का डर नहीं है। बट स्टिल प्लीज़ बी विद देम। जब उनसे कुछ इस तरह की एक्टिविटी करवा रहे हो, उनसे ना ऐसे करके ऐसे कट करवा लो,
न्यूज़पेपर या कोई रफ पेपर आपको लगता है, ऐसे कट करवाओ। तो उससे क्या होगा, एक तो ये कि अगर उन्हें ये कट करने की आदत भी पड़ गई तो आपकी बेडशीट कट नहीं होगी। जनरली बेड पे बैठ के अगर करते भी हैं तो हमारे कोई कपड़े वो कट नहीं होंगे इससे, है ना। अब जैसे ये है, ये कपड़ा इससे कट नहीं होगा, लेकिन हाँ पेपर हो जाएगा। दूसरी बात, इसको आप यंगर किड्स, ये तो हुआ छोटे यंगर किड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जब थोड़े से बड़े बच्चे हैं, वही अगेन 10, 11, 12 ईयर्स, नॉर्मल सीजर से ये कटिंग करवाई, दोनों एज ग्रुप्स के लिए राइट हैंड का हो गया। नाउ इफ़ दे आर प्रिटी कंफर्टेबल विद देयर राइट हैंड, मेक देम डू इट विद देयर लेफ्ट हैंड। ये चैलेंज मिलेगा, उनके ब्रेन को चैलेंज मिलेगा, तो क्या होगा, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। नॉर्मल कटिंग आप ऐसे देते रहोगे तो एक कभी हो जाता है ना, रिपीटेड एक्टिविटीज़ से बोर हो जाते हैं। दूसरा, अगेन मैं आपको क्या कह रही हूँ, बार बार क्यों दोनों अलग अलग हाथों से फेमिलियर कराने की बात कर रही हूँ। एक, क्योंकि क्या होता है, हमारा लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन दोनों बराबर इक्वल उनका फंक्शन होता है, और दोनों इक्वली अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। आपको ये फैक्ट पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ओके, आई एम टेलिंग यू, ये होता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा कोशिश करिए बच्चे जो भी चीज़ अभी राइट हैंड से करने में फेमिलियर हैं, and you can try it with your elder kids also. It is not only for the age group of 2 to 6 or 7, you can even try it with elder kids. सो उनको सिर्फ ये करना है कि नेक्स्ट लेवल पे वही सब एक्टिविटीज़ जो अभी तक राइट हैंड से होती थी, नाउ अब उनको आप बोलिए लेफ्ट हैंड से करने के लिए। अगर वो अभी तक लेफ्ट हैंड से करते आए हैं, इफ़ सम चाइल्ड इज़ लेफ्ट हैंडी, तो फिर आप उनको बोलिए राइट हैंड से करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू।